Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new video event. Exercise 18.5. स्टूडेंट्स आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि आज की वीडियो में हम जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड सवालात पढ़ेंगे। जॉइंट वेरिएशन किसे कहते हैं? जिनमें कोई वेरिएबल चेंज होता हो डायरेक्टली और इन्वर्सली विद मल्टीपल ऑफ द वेरिएबल्स, विद मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी कोई एक वेरिएबल डायरेक्टली चेंज होता हो कई वेरिएबल्स के साथ, या इन्वर्सली चेंज होता हो कई वेरिएबल के साथ, मल्टीपल वेरिएबल के साथ। तो इस किस्म की वेरिएशन को जॉइंट वेरिएशन का नाम दिया जाता है। अभी इसको भी थोड़ी सी इस पर मैं गुफ्तगू आपसे पहले करूँगा, लेकिन सवाल पहले हम देख लें जो आपके सामने आ रहे हैं। एक्सरसाइज 18.5 पेज नंबर 50। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी बुक साथ रखें और उसका पेज नंबर 50 है। बुक का पेज नंबर 50 देखें, ये बुक का पेज मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप अपनी बुक खोल लीजिए प्लीज़, इसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि बुक आपके सामने होगी। सफ़ा नंबर 50 ओपन कर लें, एक्सरसाइज 18.5 आपके सामने होगी। ठीक है, निकाल लें, शाबाश, सब बुक निकाल लें, पॉज करें वीडियो को, बुक निकाल लें। जब बुक आपके सामने आ गई तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ से देख सकते हैं। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, जब y चेंज होता हो एक्स स्क्वायर के लिहाज से एंड z और z के लिहाज से, यानी इसका मतलब है जो y वेरिएबल है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है x और z, यानी दो वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए उसके लिहाज से, और आगे y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 9 गिवन है। इन्हें कहते हैं हम इनिशियल कंडीशंस। ये इनिशियल कंडीशंस जो स्टूडेंट शुरू से जुड़े हैं हमारे साथ, ये गिवन होती हैं इस टाइप के सवालात में, वर्डिंग क्वेश्चन में, जिसमें हम स्टेटमेंट के ज़रिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके ज़रिए हम इक्वेशन के बनाते हैं, और इक्वेशन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उसके लिए इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल की जाती हैं। फिर इन इनिशियल कंडीशंस को पुट करके के निकाल लेते हैं। जब के निकाल आता है तो उसे दोबारा उसी इक्वेशन में पुट करके एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जो फंक्शन होती है y का x और z की फॉर्म में। फिर उसके बाद जो आगे चीज़ें पूछी हैं वो मालूम करते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने जो है एक इक्वेशन के बनानी है, फिर के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मैं आपके सामने स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ और क्वेश्चन को मज़ीद लिखते हैं, लेकिन बुक से मैं यहाँ पढ़ूँगा और आप भी अपनी बुक सामने रखें। ये मैंने स्क्रीन चेंज कर दी, ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो बुक क्वेश्चन आपको दिखा दिया। बुक में पेज नंबर 50 पे है क्वेश्चन नंबर 1। आइए, मैं इसको शॉर्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं वाई वेरीज डायरेक्टली, वाई जो है वेरीज चेंज होता हो, डायरेक्टली चेंज हो रहा है एक्स स्क्वायर एंड जेड, यानी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, यानी वाई डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स के साथ भी और जेड के साथ भी, ठीक है। और आगे कह रहे हैं वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9। यहाँ जो कंडीशन स्टूडेंट्स गिवन है वो नोट कर लें। वो क्या है? y इज इक्वल टू 6, वैन करके लिखा इन्होंने, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये वैन को मैं हटा देता हूँ फिलहाल ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहे। यानी ये तीन वैल्यूज देती हैं, y 6, x 4 और z 9। अच्छा, उसके बाद देखें ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से शुरू, राइट y को लिखें एज फंक्शन ऑफ x, यानी वही इक्वेशन के बनाने के बाद के की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन ऑफ x की सूरत में लिखें। ये आपके साथ आ गया पहला। उसके बाद कह रहे हैं फंक्शन ऑफ x एंड z भी है, जाहिर सी बात है z भी होगा। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y, फिर कह रहे हैं y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
व्हेन x इज इक्वल टू -8, जब x की वैल्यू -8 हो एंड z की वैल्यू 12 एंड z इज इक्वल टू 12। देखिए क्वेश्चन को शॉर्टली लिख भी दिया और इस तरह समझने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। फिर से देख लें, y वेरी हो रहा है एक्स स्क्वायर और z के लिहाज से डायरेक्टली का मतलब सबको पता है कि एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। ओके, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन का स्टेप है वो क्या होगा? उस स्टेप पे भी जाने से पहले हमने ज्वाइंट वेरिएशन में विचारा था, थोड़ी सी मैं आपसे बात कर लूँ। ज्वाइंट वेरिएशन में होता ही है कि कोई भी वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली या इन्वर्सली वेरी करता है मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। इससे पहले जो सवालात किए थे आपने, अगर आपको याद हो, तो उसमें वेरिएबल y डायरेक्टली वेरी कर रहा था x के साथ, सिर्फ 2 ही वेरिएबल गिवन थे। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी x भी आ गया, z भी आ गया, u भी, t भी, इसमें डायरेक्टली भी हो सकता है और इन्वर्सली में क्या करते हैं कि अपॉन में लिख देते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो 1/x करके लिख दिया जाता है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है या इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। या एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, फ़र्ज़ कर लें x भी है और z भी है। कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ या तो डायरेक्टली वेरी कर रहा हो या इन्वर्सली वेरी कर रहा हो, या दोनों डायरेक्टली इन्वर्सली दोनों तरह से वेरी कर रहा हो, तो इस टाइप की वेरिएशन को फिर ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। और आसान अल्फाज में समझ लें कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि मोर देन 2 वेरिएबल्स हों, कितने, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स स्टेटमेंट में गिवन हो, तो फिर इसको ज्वाइंट वेरिएशन बोलेंगे। देखें यहाँ पर इसमें 3 वेरिएबल हैं, y, x, z, यहाँ भी 3 वेरिएबल हैं, यानी 2 से ज़्यादा हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो ज्वाइंट वेरिएशन कहलाएगा। डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इन्वर्सली भी हो सकते हैं। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये क्वेश्चन जो है ज्वाइंट वेरिएशन के हवाले से तो है, लेकिन कौन सी टाइप है? डायरेक्टली वाली, क्योंकि इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शन गिवन नहीं है। तो सॉल्यूशन में अब आ जाएं। वी हैव, या यहाँ पे जो स्टेटमेंट है आप कोई भी वर्डिंग सूटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट वर्डिंग करें। वी हैव या फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट या एज वी नो डेट, बहुत सारे स्टाइल हैं कि y वेरीज डायरेक्टली x स्क्वायर एंड c, ये लिखें। ये स्टेटमेंट के ज़रिए आपने जो है लिख दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को, यानी वेरिएशन का साइन कहलाता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे। यहाँ पे इज इक्वल साइन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो के लगाते हैं, के इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, याद रहे, तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, इसको नाम देंगे के इक्वेशन का। किसका? के इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब तक के नहीं पता होगा आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ सकता। अगले स्टेप में के निकालना है। तो के निकालने के लिए कंडीशंस गिवन है शुरू में, जिनको इनिशियल कंडीशंस कहा जाता है। यहाँ देखें, y है 6, x है 4 और z है 9। ये इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। इन्हें यहाँ पुट करके हम के निकाल लेंगे। जब के निकल आएगा तो उसी के की वैल्यूज को यहाँ फीड किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? आइए देखें कैसे होगा। पुट, यस, क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 9। ये यहाँ पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखें इक्वेशन 1 ये आपके सामने मौजूद है बॉक्स में। यहाँ वैल्यूज फीड करें तो सबसे पहले किसकी बारी है? y की। तो y की जगह क्या आ जाएगा? 6। k तो मालूम करना है, k की जगह k, x की जगह आएगा 4, ऊपर है स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन था, फिर z की वैल्यू है 9। ओके, सही है।
अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, अगर दोनों तरफ से नंबर कट रहे हैं तो काट दीजिए किसी टेबल से। तो यू कैन सी हियर कि जो 6 है और 9 है ये दोनों कटिंग में आ रहे हैं, 3 के टेबल से काट दें। 3 2 द 6 एंड 3 3 द 9। तो यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया 3 से। ओके, तो देखें क्या बचेगा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ रह जाएगा 2 इज इक्वल टू के, और 4 स्क्वायर का मतलब सब जानते हैं क्या होता है, चलो मैं ब्रैकेट डाल दूँ, 4 मल्टीप्लाई 4, और साथ में क्या रह जाएगा यहाँ पे बोलें 3। सही है कटिंग के बाद। उसके बाद दोनों तरफ से देखें फिर कटिंग हो रही है, तो यस यू कैन सी हियर दोबारा कटिंग हो रही है 2 के टेबल से। और से देखें यहाँ पे मैं रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 द 4, फिर कटिंग हो गई। तो यहाँ पे डिवाइड किया किसके ज़रिए, डिवाइड बाय 2। अब देखें क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, यस यहाँ बचेगा के, और 2 4 और 3 रहेगा, 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। फिर 24 को डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/24। 24 यहाँ डिवाइड में आएगा, साइड चेंज करके लिखते हैं, तो ये आ गया 1/24। k की इस वैल्यू को स्टूडेंट पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करें तो देखें क्या होगा, बीच में लाइन डाल देते। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, इसको मिटा दें, मेरा ख्याल है स्टोरी तो आप समझ गए होंगे। इक्वेशन 1 एक दफ़ा लिख देता हूँ आपके सामने, y इज इक्वल टू यस के एक्स स्क्वायर जी, यहाँ पुटिंग करते हैं, k की वैल्यू पुट करनी याद रहे, तो y इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 1/24, और साथ में मौजूद है एक्स स्क्वायर और z। यस, दिस इज फर्स्ट आंसर। पहला आंसर क्या था, यहाँ देखें, पहला था राइट y एज फंक्शन ऑफ x एंड z, y को x और z के फंक्शन की सूरत में लिखें, तो ये आपने लिख दिया y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड z। ये जो इक्वेशन आई है ये y का फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन, तो y का रिलेशन है x और z की टर्म्स में या फॉर्म में। तो आंसर जो है पहले क्वेश्चन का बन गया, लेकिन अभी कंप्लीट जवाब नहीं हुआ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे के रोक दें। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कि फिर y निकालें, यानी अब y की वैल्यू निकालिए, किसकी, y की। व्हेन x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12। सही है, तो यहाँ पुट कर दें, या आप चाहें तो पहले इसे इसी स्टाइल में लिख लें। किस स्टाइल में, y मालूम करना है जब when x is equal to -8 और z is equal to 12। यस, इसे पुट करना है कहाँ पे स्टूडेंट, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है EQN। इक्वेशन 2 देखें ये आपके सामने मौजूद है, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर इसे लिख दूँ, या पुटिंग कर दें डायरेक्ट, नहीं लिख देते हैं एक दफ़ा आपके लिए। y इज इक्वल टू 1/24, साथ में मौजूद है एक्स स्क्वायर एंड z। नज़र आ रहा है या नहीं, अभी तक तो आ रहा है। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपने y की वैल्यू तो निकालनी है, x और z की वैल्यू पुट करनी है, तो जगह चूँकि हमारे पास तंग हो गई है, तो हम जो है यहाँ करते हैं ये काम। यस, ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ। इक्वेशन 2 से नतीजा लिखा है।
तो y की जगह, y तो मालूम करना है, इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें x की और z की वैल्यू पुट करनी है, तो x की जगह -8 आ जाएगा और z की जगह आएगा 12। कटिंग देख लें, बड़े से बड़े नंबर के साथ कटिंग करें, जल्दी फारिग हो जाएंगे। 12 1 12, 12 टू द 24, यहाँ डिवाइड कर दिया किससे, 12 के टेबल से। तो ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट, -8, यहीं लिख लें आगे, -8 1 से मल्टीप्लाई हो गया -8 और अपॉन में 2 रह जाएगा। अब फिर कटिंग कर लें, फिर कटिंग हो रही है, 2 1 2 एंड 2 4 8, तो -4 ऊपर बचेगा और अपॉन में 1 बचेगा। हर अदद के नीचे 1 होते हैं, लिखते नहीं, तो y की वैल्यू जस्ट आ जाएगी -4। y की वैल्यू क्या आ गई, -4। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब यही जो है सब कुछ अगले सवालात में इसी तरह से लेके चलेंगे। इक्वेशन 1 बनाएंगे जिसको y ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स जेड या y इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। के निकालेंगे, क्वेश्चन 2 बन जाएगी। फिर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी होगी मजीद वो मालूम करेंगे। y इज इक्वल टू 1/24 एक्स स्क्वायर जी। यस, यहाँ वैल्यूज फीड करें स्टूडेंट्स। अच्छा, ये पेन लिखा हुआ तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यस, 1/24, ये अपनी जगह रहा, x की जगह -8 आएगा, लेकिन याद रहे कि ऊपर स्क्वायर है, और c की जगह जो है 12 आ जाएगा। ओके, कटिंग कर लें, तो 12 के टेबल से कट रहा है, 12 1 12, 12 टू द 24। देखिए क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 1/2 -8 स्क्वायर का मतलब है -8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और साथ में 1 बचेगा, वो लिखना बेकार है। अब 64 को 2 से डिवाइड कर लें, तो y इज इक्वल टू, यस, 64 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव यू 32। ओके, अच्छा, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें एक्स स्क्वायर जेड 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, या इसको स्टूडेंट याद रखिएगा ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड अपॉन 34। इससे जवाब की हैसियत में कोई असर नहीं पड़ता, वो वही रहता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आंसर, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 32 होगा। समझ गए? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बुक की तरफ आ जाएं, पेज नंबर आपको बता दिया है 50, बुक का पेज नंबर 50। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, पेज नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ है, y डायरेक्टली वेरी कर रहा है x एंड u स्क्वायर के लिहाज से, x और u स्क्वायर, एन इनवर्सली एज v एंड t, और y वेरी कर रहा है इनवर्सली v एंड t। इनवर्सली के लिए अपॉन में लिखेंगे v और t। ओके, आगे कह रहे हैं y 40। अब कंडीशंस गिवन है, यहाँ पर क्या दी हुई हैं कंडीशंस, कह रहे हैं y इज इक्वल टू 40 when x is equal to 8, u is equal to 5, v is equal to
3 एंड t इज इक्वल टू 2। बुक का पेज 50 सामने रखिए अपने, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये स्टेटमेंट दे दी और साथ में इनिशियल कंडीशंस दे दी आपको। उसके बाद आगे देखें क्या कह रहे हैं। एंड फाइंड y, मालूम करें y इन टर्म्स ऑफ x, u, v एंड t। यानी ये वही चीज़ है, y मालूम करें इन टर्म्स ऑफ x, u, v एंड t। यानी k इक्वेशन बना के k निकाल लेंगे तो इक्वेशन 2 बनेगी, वही हमारा जवाब होगा। इसको y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, u, v एंड t भी कह सकते हैं। पहले फंक्शन कहा था, अब इन टर्म्स का है। फिर आगे कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ y। कि नहीं, जब आप बना लें तो फिर y की वैल्यू निकालें। फाइंड y वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 हो, u की वैल्यू 4 हो, v की वैल्यू 3 हो और t की वैल्यू -1। ये क्वेश्चन आपका आ गया। ओके, आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले वी हैव, जो स्टेटमेंट है उसको पिक करेंगे। स्टेटमेंट ये दी हुई है, इसको पिक कर लें। वी हैव y प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, x और u स्क्वायर के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है v और t के साथ। ऐसा ही है, ठीक। प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन x, u स्क्वायर अपॉन वी टी। ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पर हमें k निकालना होता है। उसके लिए हम कंडीशंस इस्तेमाल करेंगे। कंडीशंस में ये जो वैल्यूज़ गिवन है, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 8, u 5, v 3 और t 2 यहाँ पुट कर दें। तो देखें y की जगह क्या आ जाएगा, इनिशियल 40, k अपनी जगह रहा, x की जगह 8। देखो ये है कंडीशंस, ऊपर देखिए यहाँ पर x की जगह 8, u की जगह 5 और पर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में वी टी, v की जगह 3 और t की जगह है 2। सही है। अब यहाँ पे जितनी आसानी से आप तेज़ी से कटिंग कर सकते हैं काट दें। क्या कटिंग हो रही है और से देखें, दोनों तरफ से न्यूमरेटर्स कट रहे हैं 8 के टेबल से। 8 1 8, 8 5 45। समझ गए बात को। तो क्या हो जाएगा, देखें मैं यही लिख रहा हूँ, यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल टू k, और ये 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 1 लिखना तो बेकार है। और अपॉन में क्या मौजूद है, 3 और 2, 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, 6। अब फिर और से देखें तो दोनों तरफ से फिर कटिंग हो रही है, 5 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 1 5। न्यूमरेटर दोनों तरफ से कट गए 5 के टेबल से, तो यहाँ 1 बचेगा और इस 6 को यहाँ भेज देना 5 के पास। तो 1 × 6 इज इक्वल टू, और यहाँ रह जाएगा k और 5 सिर्फ, तो ये हो जाएगा 5k। ओके, तो 6 1 6 हो गया, और ये वाला 5 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी 6/5। ओके, ये k की वैल्यू आ गई 6/5। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो k की कीमत पुट करें इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये आपके सामने मौजूद है। ओके, पुट कीजिए, मिटाना पड़ेगा। ये इक्वेशन 1 यहाँ लिख दी स्टूडेंट्स, आइए इसमें पुटिंग कर दें। तो y इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा, 6/5।
तो 6/5 हो जाएगा। इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दें, ऊपर एक्स यू स्क्वायर साथ में, इसके नीचे v2 मौजूद है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। एंड दिस इज योर फर्स्ट आंसर। पहला सवाल था फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v and t। तो पहले सवाल का जवाब हमें पता चल गया इसका, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, अब कह रहे हैं फाइंड y, फिर y की वैल्यू बताएं जब x की वैल्यूज ये हों जो ऊपर दी हुई हैं। तो अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। व्हेन x इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू -1। इनको पुट कर दें इक्वेशन 2 में, पुट इन 2। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज डेट, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है इक्वेशन 2। यहाँ वैल्यूज पुट करनी है आपको, y मालूम करना, याद रहिए y। तो इक्वेशन 2 बॉक्स में है y इज इक्वल टू, यस 6 अपनी जगह रहा, पहले x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -2, फिर u की वैल्यू आएगी 4, ऊपर है स्क्वायर, अपॉन में 5, फिर v और t आएगा, v की वैल्यू 3 और t की वैल्यू -1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू, देखें क्या हो जाएगा, कुछ कटिंग होती नज़र आ रही है सबको। तो वर्ड से देखें क्या कटिंग हो रही है, 3 1 3, 3 2 6, ये कट गया। एक कटिंग और हो रही है, माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो देखें ऊपर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ऊपर बचेगा 2, एक ब्रैकेट में +2 रहेगी, और 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 16, और अपॉन में बचेगा जस्ट 5 1 5, क्योंकि 5 1 5, 5 1 5 ही होता है। अब मज़ीद कोई कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें न्यूमरेटर्स को, 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 4 the 64, और अपॉन में रह जाएगा 5। दैट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, ये जवाब हो जाएगा जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, बुक का पेज नंबर 50 आपके सामने होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कह रहे हैं इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर, डायरेक्टली के लिए ऊपर लिखते हैं, w और u स्क्वायर वेरी कर रहे हैं। एंड इनवर्सली एज, इनवर्सली के लिए फौरन आप अपॉन में जाएंगे, इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ v एंड w, क्यूब रूट ऑफ v, सॉरी क्यूब रूट ऑफ v लिखा हुआ, ये w वेरीज डायरेक्टली विथ u स्क्वायर के साथ डायरेक्टली, और क्यूब रूट ऑफ v भी एक वेरिएबल है, इसका क्यूब रूट लेंगे, इसके साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। आगे कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस गिवन है, और वो कंडीशंस ये हैं, w इज इक्वल टू 216, यानी w की वैल्यू 216 है, व्हेन u इज इक्वल टू 6, जब u 6 है और v 27 है। ये इनिशियल कंडीशन दे दी जो के मालूम करने में काम आएगा। अब कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ w, फिर कह रहे हैं w की वैल्यू बताएं क्या होगी, व्हेन u इज इक्वल टू 10 एंड v इज इक्वल टू 125। दैट्स इट, ये क्वेश्चन आ गया। आइए स्टूडेंट से करते हैं। अब तो आप समझ गए स्टोरी के होता क्या है इसके अंदर। एक्चुअली होता है बिल्कुल सिंपल ही है। सबसे पहले आपने इक्वेशन के बनानी है और के की वैल्यू पुट करनी, इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन में आ जाएं, सॉल्व फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट जो पर तैयार है, w प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v। प्रोपोर्शनल के साइन को इज इक्वल टू में चेंज करेंगे तो k लगाएंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर। तो देखें क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू यस के u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, ये इक्वेशन
1 आ गए। लेकिन याद रहे कि इस इक्वेशन 1 में ये आपका ज़ाहिर अब k की वैल्यू चाहिए, उसके लिए w, u और v की वो कीमतें पुट करेंगे जो ऊपर की वन है। क्या दी हुई देखें, ये इनिशियल कंडीशन वाली वैल्यूज पुट की जाएंगी, इन्हें पुट कर दें आप। समझ गए, यहाँ लिखना पड़ता है पुट, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको पता है ना, मैं बार बार लिखूंगा तो फिर जगह गिरेगी और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है लिखें पुट W216, U6 एंड V27। तो W की जगह आ जाएगा 216 इज इक्वल टू k, अपनी जगह मालूम करना है, U की जगह 6 आएगा, ऊपर है स्क्वायर और अपॉन में क्यूब रूट ऑफ V की जगह आएगा 27। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 216 ऐसे ही रहने दें, उसे क्या चाहिए हमें याद रखिएगा। तो 216 ये अपनी जगह रहा, के और फिर 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 को आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 27 चाहिए, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3 और साथ में क्यूब रूट, सही ना। 3 की पावर 3 27 होता है, इसका मतलब है कि 3 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। तो 27 को 3 क्यूब लिख सकते हैं। 27 को क्यों लिखा है ऐसा, इसलिए लिखा क्योंकि फिर ये क्यूब इस क्यूब रूट से कट जाएगा, जिस तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, ये वही चीज़ है। समझ रहे हैं बात को, ये कटिंग हो गई। तो उसके बाद क्या बचेगा, 216 इज इक्वल टू के, ऊपर है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और अपॉन में क्या रहेगा, सिंपली 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 को 6 से काट दीजिए या 3 को वहाँ भेज दें, चॉइस इज योर्स। मैं कटिंग कर देता, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 दा 6, 3 के टेबल से कटिंग कर दी। तो 216 इज इक्वल टू के, और यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर देखें मज़ीद कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, या 2 6 ज़ा 12 करके यहाँ भेज दें, फिर कटिंग कर लें, चॉइस इज योर्स। 2 से काट देते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 1 इधर हुआ 16, 2 8 ज़ा 16, ये कटिंग हो गई। तो 108 और इज इक्वल टू के, और 6 बचेगा तो इसका मतलब है 6 इंटू के, फिर 6 को इधर भेज दें डिवाइड में, तो 108 डिवाइडेड बाय 6, दिस विल गिव यू के। लेकिन के अब मज़ीद कटिंग इसमें हो सकती है, लिहाजा इसमें मज़ीद कटिंग हम करेंगे। देखें किस टेबल से कट रहा है ये स्टूडेंट, उस टेबल से इसको काट दें। 2 के टेबल से कट रहा है, यस। 2 3 दा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 54 अपॉन 3 आ गया। तो 54 नहीं, 2 के टेबल से काटा, 2 3 ज़ा 6, हाँ 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, सही तो है। अपॉन में 3 इज इक्वल टू के। अब देखिए मज़ीद कटिंग हो रही है इसमें, 54 अपॉन 3, यस मज़ीद हो रही है। 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी हुआ 24 बना, 3 8 ज़ा 24, तो ये 18 आ जाएगा। 18 इज इक्वल टू के, साइड चेंज कर दें तो के इज इक्वल टू 18। यस, ये जो के की वैल्यू आई है 18, इसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इस के की जगह। समझ रहे हैं, यहाँ जो के है यहाँ पुट करना है आपने इस वैल्यू को। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 दिख रही होगी आपको, कहाँ है, मैं तो नहीं सामने आ रहा, मैं आप पुट इन इक्वेशन 1 लिख दिया, बस देख लीजिए। ओके, आइए, तो इक्वेशन 1 मौजूद है, यहाँ देख, इसमें पुटिंग कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट मैं यहीं से कर देता हूँ। ये इक्वेशन 1 आप चाहें तो एक दफ़ा लिख लें और यहाँ रखें कीमतें। तो W इज इक्वल टू, यस, के की जगह क्या आ जाएगा 18, साथ में U स्क्वायर और अपॉन में है क्यूब रूट ऑफ V।
ये जो इक्वेशन आती है के मालूम करने के बाद उसे इक्वेशन 2 कहते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेशन 2। इसके बाद ये वाला स्टेप किया है आपसे, ये दोनों स्टेप लिख लीजिएगा, इक्वेशन 1 भी और 2 भी। ये आपका जो एक सवाल हल करने का एक फॉर्मेट है जिसके मुताबिक इक्वेशन 2 बनानी ज़रूरी होती है। अब वो कीमत निकालेंगे जो पूछी इन्होंने। देखें यहाँ पर दोबारा आ जाएं, क्या पूछा है, W मालूम करें जब U की वैल्यू 10 हो और V की वैल्यू 125। यस, अब मालूम करेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में U और V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो W निकल आएगा, डेट्स इट। चाहे तो आप लिख लें, W मालूम करना है तो W के लिए क्वेश्चन मार्क और पुट U इज इक्वल टू 10 और V इज इक्वल टू 125। ओके, ये कीमत यहाँ लगा दें, पुट इन 2। चलें दोबारा लिख दिया मैंने, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 आपके सामने मौजूद है। W की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू, लाइन डाली, 18 लिखा, U की जगह आया 10 और ऊपर है इसके स्क्वायर, और सॉरी मैंने स्क्वायर रूट डाल दिया, आई एम सो सॉरी। क्या डालना था, स्क्वायर डालना था, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर डालना है, मिटा ही दूँ इसको। U की जगह 10, ऊपर स्क्वायर और अपॉन में क्यूब रूट ऑफ V है 125। समझ गए? अब इसको सिंप्लीफाई करना। देखिए ऊपर का तो मसला नहीं है, ऊपर तो रह जाएगा 18 और 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, अपॉन में आ जाए। 125 का क्यूब रूट चाहिए तो 125 को क्यूब की फॉर्म में लिखें। किसकी फॉर्म में, क्यूब। तो 125 किसका क्यूब होता है, बहुत मशहूर बात है, 125 5 का क्यूब होता है। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको यूँ लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125 को 5 का क्यूब लिख लें। क्यों लिखा, क्योंकि फिर क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऊपर क्या रह जाएगा, 18 और साथ में 10 10 100 कर दें या फिर रुक जाएं, बाद में कर देना कटिंग। और अपॉन में मौजूद है जस्ट 5। व्हाट टू डू, अब देख लें कटिंग हो रही है तो काट दें। किस टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से। 5 1 द 5, 5 2 द 10। मल्टीप्लाई कर लें इनको, 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू स्टूडेंट्स हासिल हो जाएगी 360 आ रहा है, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेटर साथ में रखें प्लीज, 360 आ जाएगा। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ W, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना रखते हैं और इंशाल्लाह 2 क्वेश्चन इसके बचे हैं, सिंपल पेंडुलम और वॉल्यूम और गैस के प्रेशर के लिहाज से 5 क्वेश्चन 4 और 5, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ ये सीखेंगे। हम इन्हें उन फार्मूलों के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उसे सीखेंगे भी। और उन क्वेश्चन में ख़ास बात यह है कि वो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी हैं। फिज़िक्स, एक फिज़िक्स का न्यूमेरिकल है और एक केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, तो वहाँ भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी समझने में। लिखने बोलने में कोई गलती हुई हो तो इस्लाह कर देना। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफ़िज़।